तुम्हारे लिए पाकिस्तान छोड़कर आई हूँ। ये मेरे लिए गुटखा नहीं छोड़ सकते। कुछ भी पूछो तो मुझे बोल रहे हैं जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी। छोड़ दूंगा। एक बात और बता देती हूँ, सीमा हैदर फिर रही है भागी भागी। अब सीमा हैदर एपी सिंह के साथ गई है दिल्ली, किसी विधायक के साथ में। तुम लोगों ने आज तक जो सीमा हैदर के साथ मिलकर देश से गद्दारी की है, देश के हर नागरिक से गद्दारी की है, घटिया हरकत है, घटिया सोच इसकी, क्योंकि इसकी जन्म से ही घटिया सोच है। नेत्रपाल के परिवार को भी बराबर का हक है गाली खाने का। जब हमारे भगवान गाली खा रहे हैं तो नेत्रपाल का परिवार कौन सा अम्बानी है जो सीमा हैदर की तो घटिया काम करती है। एपी सिंह की उससे ज्यादा घटिया सोच है, वो भी घटिया काम ही करता है। भाई हमें नहीं अच्छी लगती, मुझे तो इसकी नस्ल ही खराब लगती है, मुझे तो इसका हर चीज खराब लगती है। नेत्रपाल का परिवार पता नहीं कौन से बट में जाके छुप गया है, क्योंकि इन लोगों में बहुत ज्यादा लड़ाई चली थी, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी नेत्रपाल के परिवार के साथ में। सीमा हैदर के खिलाफ पूरा गवाही देने के लिए तैयार है, हर चीज के लिए तैयार है। वो नहीं पसंद करते। अगर लोग यूट्यूब पर बैठकर गाली गलौज कर रहे हैं तो ये सब सीमा हैदर की बदौलत है। आज सीमा हैदर अगर इस चीज को बंद करा दे। दोस्तों, सीमा भगोड़ी जो हमारे देश में इलीगल तरीके से घुसी थी, अब वो जाएगी पाकिस्तान। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वो अपडेट दूंगा इस वीडियो के बीच में जो अभी तक आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं सुनी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, उस बात को जरूर सुन लेना और उसके बाद ही ये वीडियो छोड़कर जाना, ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके और ये वीडियो पूरी देख सको आप। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, सीमा हैदर पर जो मोमिन मलिक सर कार्रवाई कर रहे हैं उसका अभी तक सीमा हैदर पर कोई असर नहीं हुआ है। आप जो मेरे बैकग्राउंड में ये औरत देख रहे हो, ये एक इलीगल औरत है। इसके सर पर एक बहुत बड़े नेता का हाथ है। ये सच में आपको पूरी सच्चाई के साथ बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। वो नेता का नाम मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों वो नेता बहुत पावरफुल है। दोस्तों, ये सचिन सिर्फ अपने मतलब के लिए इस सीमा को इस्तेमाल कर रहा है और इसको कुछ मतलब नहीं है वो किसके पास जाती है, किससे मिलती है, कहाँ उठती है, कहाँ बात करती है, उसे कोई मतलब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सच मैं बता रहा हूँ आपको, ये 100% सही बात है। सीमा हैदर फोन पर, वीडियो कॉल पर मिलने, रेस्टोरेंट में, होटल में, सब जगह जाती है। ये बहुत बड़ा खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने सोशल मीडिया पर इस सीमा भगोड़ी की देखी होगी, इसे कई जगह पर जाता देखा होगा सचिन के साथ। दोस्तों, ये सचिन इसका दलाल है। हाँ दोस्तों, ये सचिन इसकी दलाली करता है ताकि उसको पैसा मिलता रहे। उसको सिर्फ पैसों से मतलब है, ना ही सीमा से, ना ही बच्चों से, ना ही किसी और चीज से। सिर्फ सचिन को पैसा चाहिए। दोस्तों, सीमा हैदर हो सकता है परेशान हो, वो बोल नहीं पा रही हो, क्योंकि वो ना इधर की है ना उधर की है, वो मजबूरी में रह रही हो। लेकिन साफ तौर पर यह दिखता है सीमा हैदर अपनी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर चुकी है। कुछ दिन पहले वो पिटी भी थी और बहुत सारी वीडियो में आप सबने ये सब देखा होगा। दोस्तों, इस भगोड़ी को, इस गंदी औरत को, इस बेशरम औरत को, इस कम अकल औरत को हो सकता है फंसाया जा रहा हो, जाल बिछाकर यहाँ हिंदुस्तान में रखा जा रहा हो ताकि इससे पैसे कमाई हो सके। क्योंकि सचिन के पास पहले तो कुछ नहीं था, जब से सीमा हैदर आई उसके पास पैसा ही पैसा हो गया। कहां से आया इतना पैसा? या कोई दे रहा है? सीमा भी पाकिस्तान से कम 30-40 लाख रुपए लेके आई थी, जिसे सचिन अभी तक खर्च कर चुका है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में सारी सच्चाई पूरे डिटेल के साथ आपको मिलेगी और इस वीडियो को पूरा देखकर। तो आप लोगों को जैसे कि पता है, सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों ने सीमा हैदर की कर रखी है हालत खराब। 15 अगस्त आ गया है, जैसे कि मैंने बताया था 15 अगस्त उन्होंने बोला था। 15 अगस्त में हम इस सीमा हैदर की हालत कर देंगे खराब। तो अब 15 अगस्त आने वाला है, आप लोगों को पता ही अच्छे से। अब सीमा हैदर का केस यानी कि सुप्रीम कोर्ट में डलने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में 2 वकील डालेंगे और वो बहुत अच्छा काम करेंगे और हालत कर देंगे सीमा हैदर की खराब। मोमिन मलिक सर अपना काम कर रहे हैं, मोमिन मलिक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोमिन मलिक सर ने जो भी केस आज तक किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं और मोमिन मलिक सर सीमा हैदर की हालत करेंगे खराब सूरजपुर कोर्ट में सीमा हैदर का केस चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब सूरजपुर कोर्ट गौतम नगर बुद्ध में सीमा हैदर का केस शिफ्ट हो गया है, तो अब जेवर कोर्ट में नहीं रहा है, सूरजपुर कोर्ट में सीमा हैदर का केस चला गया ग्रेटर नोएडा। तो सभी बहन भाई को सुनीता गुजरी जो सही बात बोलती है वो बिल्कुल सच लाती है। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हुई है चार्जशीट में। तो वो चार्जशीट में मिस्टेक क्या हुई है कि मुझे पता चला चार्जशीट वो चार्जशीट नहीं थी, वो था क्या नाम है, एटीएस ने कुछ नोटिस जारी किए थे। हमने सोचा चार्जशीट, हम बहुत धूम धड़ाक से खुश हो गए, लेकिन कोई नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चार्जशीट तो पेश करना ही पड़ेगा, इनकी चार्जशीट पेश करना इनकी मजबूरी है, आप चिंता ना करें। सीमा हैदर केस में सबसे ज्यादा मुझे टारगेट किया जा रहा है, आप लोगों को पता है अच्छे से, पूरे रेडार पे हूं मैं, अच्छे से रेडार पे हूं। अगर मैं शायद तो आज घर से मजबूत नहीं होती तो अब तक मेरे फोटो क्या क्या ढक जाता, ये आप लोगों को पता है। घर से मजबूत हूं, हर चीज से मजबूत हूं, दुश्मनन का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन सीमा हैदर को भारत में रखने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। सीमा हैदर के जो सपोर्टर हैं उनको भी कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ भी, और उनको भी आज बता देती हूँ, अब सीमा हैदर की कितनी भी सपोर्ट कर लो, एक गद्दार की गद्दार हो, तुम लोग भी सीधे जेल में जाओगे, क्योंकि जेल से ज्यादा तुम्हारे लिए और कोई रास्ता नहीं है।
तुम लोगों ने आज तक जो सीमा हैदर के साथ मिलकर देश से गद्दारी की है, देश के हर नागरिक से गद्दारी की है, देश के दई देवता सबको गाली गुप्तार खिलाई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम लोग करवा रहे हो जो करवा रहे हो। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हाथ जोड़कर निवेदन है, अब उन 2 वकील भाइयों का पूरा सपोर्ट करें। वो अब केस डालने जा रहे हैं सीमा हैदर के खिलाफ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बात और बता देती हूँ, सीमा हैदर फिर रही है भागी भागी। अब सीमा हैदर एपी सिंह के साथ गई है दिल्ली, किसी विधायक के साथ में, किसी विधायक के पास गई है, क्योंकि इसकी पता ही आप लोगों को आदत है विधायकों के साथ जाना, विधायकों के साथ मिलना, इससे मिलना उससे मिलना, आदत है इसकी। ये हमेशा इस तरह की हरकतें करती है, घटिया हरकतें, घटिया सोच इसकी, क्योंकि इसकी जन्म से ही घटिया सोच है सीमा हैदर की, तो घटिया काम करती है। एपी सिंह की उससे ज्यादा घटिया सोच है, वो भी घटिया काम ही करता है। क्योंकि एक बार बताइए, सच्चाई के लिए अगर सच माना जाए तो क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं है? क्या सीमा हैदर पाकिस्तान से नहीं आई? क्या सीमा हैदर हमारे देश में बगैर वीजा के नहीं आई? वैलिड वीजा सिर्फ नेपाल तक का था, तो भारत का कौन सा वीजा था? कौन से वीजे से आई? क्या 2 चुटकी, 1 चुटकी सिंदूर कहीं कोने में किसी को लगा दिया तो वो हिंदू बन गई, वो सनातन बन गई? ये कौन सा सनातन है भाई? ऐसा कौन सा सनातन धर्म है जो 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तू क्या जाने राम बाबू, तू क्या जाने राम बाबू? ये चुटकी सिंदूर, ये तो फिल्म बना दी लोगों ने, पूरी फिल्मी साइड जैसे नहीं है, फिल्मी लोग बोलते हैं अरे भाई तू क्या जाने 1 चुटकी सिंदूर की कीमत। तो ये जो सीमा हैदर है ना, ये सच में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत जल्दी डिपोर्ट होने वाली है, बहुत जल्दी इसका टोकरा बिस्तरा उठने वाला है। अब सीमा हैदर हमारे भारत में ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, बिल्कुल भी नहीं टिकेगी, क्योंकि टिकनी भी नहीं चाहिए भाई। हमें नहीं अच्छी लगती, मुझे तो इसकी नस्ल ही खराब लगती है, मुझे तो इसका हर चीज खराब लगती है, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब नेत्रपाल के कहते हैं, नेत्रपाल के परिवार को भाई क्यों गाली देते? भाई नेत्रपाल के परिवार ने गाली खाने वाली बात करी है? एक बताओ, भारत की लड़कियां, भारत की बेटियां गाली खाएं और नेत्रपाल का परिवार बैठ के देखे, नेत्रपाल का परिवार ताली बजाए, ओहो मजा आ गया मजा आ गया। तो भाई नेत्रपाल का परिवार कोई रिश्तेदार नहीं है, नेत्रपाल के परिवार को भी बराबर का हक है गाली खाने का। जब हमारे भगवान गाली खा रहे हैं तो नेत्रपाल का परिवार कौन सा अम्बानी है जो वो गाली नहीं खा सकता? वो भगवानों से बढ़ गए, वो भगवानों से बढ़ गए। लेकिन गाली दिलवाने वाले भी कुछ भारत के लोग ही, बाहर के नहीं है, बाहर के नहीं है। तो ये चीजें मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा चल रही है। अगर आप लाइव में बोलते हो तो तुरंत आपकी वीडियो कट करके पता नहीं कहां ले जाएंगे, यही नहीं पता चलता वीडियो गई कहां और कहां कट करके पहुंच गई, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि दुश्मन बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा बनकर मेरे चैनल पर बैठे रहते हैं। आप लोगों को पता है रिडार पर हूं, पूरी रिडार पर हूं मैं अच्छी तरह से। कम मत समझना, हल्के में मत समझना, मुझे पता है मेरे चैनल पर कितनी ईमेल आती है, कितनी ईमेल आती है जो मेरे चैनल पर रिपोर्ट मारी जाती है। आप लोगों को पता है अच्छी तरह से कि मेरे चैनल पर कितने कितने लोग जुड़ते थे, आज कितने लोग जुड़ते हैं, ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। लेकिन आप लोगों का भी पूरा प्यार है, आप लोगों का भी पूरा साथ है, पूरा सहयोग है। आप मेरे चैनल को कुछ नहीं होने दोगे, मुझे पता है, मुझे विश्वास है आप लोगों पे, मुझे उम्मीद है, मैं आपकी इसी उम्मीद के कारण आज भारत के अंदर बैठी हूँ। नेत्रपाल का परिवार जो आज छुपा छुपा घूम रहा है, नेत्रपाल का परिवार पता नहीं कौन से बट में जाके छुप गया है, क्योंकि इन लोगों में बहुत ज्यादा लड़ाई चली थी, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी नेत्रपाल के परिवार के साथ में। बबीता, नेत्रपाल का परिवार, 64 दांत वाली, इन सबके साथ में बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ था वहां पर। 64 दांत वाली नेत्रपाल की बहू ने धमकाई, नेत्रपाल की घरवाली ने, अब तू हमारे घर नहीं आएगी, क्योंकि तू जब मेरे इससे मेरी लड़ाई है तो तू कौन होती है मेरे घर आने जाने वाली। अब नेत्रपाल की घरवाली से बबीता की बहुत उठा बैठ अच्छी है, लेकिन सीमा हैदर से बिल्कुल ये लोग दूर हो गए हैं। नेत्रपाल वो आदमी है बगैर पैंदी का लोटा, कहते उसको पैसा कल दे देगी ना सीमा हैदर, तो परसों ही वीडियो साथ में बैठ के बनने लगेंगी। ये बातें भी आप देख लेना, पूरा परिवार लालची का भरा हुआ है, ये चीजें आप जानते हो। लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ क्या है, सीमा हैदर को भगाना, देश बचाना। हमें उन 2 वकीलों से बिल्कुल सपोर्ट करनी है, उनकी उन 2 वकील भाइयों की बिल्कुल सपोर्ट करनी है। हमारे देश के भाई हैं, वो हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान है, नौजवान वकील है। और काले कोट की तो भाई दिल से इज्जत है, काले कोट की तो दिल से इज्जत है, उससे बहुत न्याय मिलते हैं, उससे बहुत न्याय मिलते हैं। तो काले कोर्ट की हमेशा इज्जत करो और काले कोर्ट के साथ में जुट जाओ। जय हो सुप्रीम कोर्ट की। देखें आपके सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। तो सीमा हैदर का बहुत बढ़िया पर्दाफाश होने वाला है। और ये मत सोचना कि मैं रऊपुरा से कनेक्शन नहीं रखती हूँ, मैं रखती हूँ। रऊपुरा के लोग कोई भी सीमा हैदर की सपोर्ट में नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ गली को छोड़कर, एक गली को छोड़कर बाकी पूरा रऊपुरा सीमा हैदर के खिलाफ है। सीमा हैदर के खिलाफ पूरा रऊपुरा गवाही देने के लिए तैयार है, हर चीज के लिए तैयार है। वो नहीं पसंद करते। आप एक बार बताओ, जो सीमा हैदर का जिसने जमानत करवाई थी, सीमा हैदर की जिसने जमानत कराई थी, वो वकील अहमद परासद सर कहाँ के हैं? रऊपुरा के तो है। जब अहमद परासद सर नहीं डरते हैं रऊपुरा में रहकर और सीना चौड़ा कर सीमा हैदर की बढ़िया वाली बैंड बजाते हैं, तो फिर हम क्यों डरेंगे? कोई हाउ है क्या जो खा जाएगी किसी को? उन्हीं की छाती पर रह रहे हैं, वो तो उन्हीं की छाती पर रह रहे हैं और खूब सीमा हैदर के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने पता है क्या होना है इस केस के अंदर। जिस टाइम सीमा हैदर की जमानत दिलवाई थी उसी टाइम उन्होंने बोल दिया था, अब भाई सीमा तुझे पाकिस्तान रिपोर्ट होना पड़ेगा, तेरे बच्चों को भी जाना पड़ेगा और तुझे भी। तो सीमा हैदर ने फिर इतने पंख क्यों फैलाए? क्या सीमा हैदर हमारे कानून को हल्के लेना चाहती थी? हमारे कानून को हल्के में लेना चाह रही है या हमारे कानून को घेरे में रखना चाह रही है? हमारे कानून से इतनी खिलौड़ क्यों कर रही है? पूरी खिलौड़। ओ भाई पूछो मत ना। मोमिन मलिक सर का अभी कोई नई अपडेट नहीं आई है। जिस दिन मोमिन मलिक सर की कोई नई अपडेट आएगी, सबसे पहले आपकी सुनीता गुजरी बहन अपने चैनल पे डालेगी सबसे पहले। और अभी मोमिन मलिक सर कोई धमाकेदार न्यूज लाने वाले हैं, धमाकेदार।
मोमिन मलिक सर भी लगे हुए हैं इस केस के अंदर। धमाकेदार मोमिन मलिक सर की तरफ से एक न्यूज आएगी और आप लोग बहुत जल्दी चौंकने वाले हैं और बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। मोमिन मलिक सर भी जैसे चूहा नहीं है, चूहा भट्ट खोदता है, मोमिन मलिक सर भी लगे हुए हैं खोदना, धीरे 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 लगे हुए हैं। मोमिन मलिक सर बहुत जल्दी इस भट्ट को खोदने वाले हैं। मोमिन मलिक सर इस भट्ट को बहुत जल्दी पार उतारने वाले हैं, आर पार। तो देखो, इज्जत का सवाल है, हर वकील की इज्जत का सवाल है। मुझे बड़ा बुरा लगा था जिस टाइम मैंने ये सुना कि मोमिन मलिक सर से ये केस ले लिया गया है, दूसरे वकील को ये केस दे दिया गया है। लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं, ये मोमिन मलिक सर पे ही ये केस, किसी दूसरे वकील पे नहीं है, तो मैं बड़ी खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई। और खुशी का भाई खुश हूं भी क्यों ना, खुशी की बात भी है। अगले ने इतनी मेहनत की है, लाखों रुपए फाइल बनाने में लगा दिए, लाखों रुपए लगा दिए। आज की डेट में आप नेपाल जाओ, कितना पैसा खर्च होता है नेपाल जाने में। बंदा 15 दिन वहां रह के आया है, सारे हालात जान के आया है, एक एक चीज को नोट करके लाए हैं। जो पुलिस का काम था, जो हमारे ग्रेटर नोएडा यूपी की जेवर कोर्ट यूपी की पुलिस का काम था, जेवर थाने की, वो मोमिन मलिक कर रहे हैं। मोमिन मलिक सर उस काम को कर रहे हैं। भाई जो पुलिस का काम है, पुलिस का काम था छानबीन पूरी करनी, लेकिन नहीं करी पुलिस ने। आज तक पुलिस नेपाल नहीं पहुंची, आज तक रऊपुरा की पुलिस जिसपे सीमा हैदर का केस है आईओ पे, आज तक नहीं पहुंचे। कहां रह गए भाई, क्यों नहीं पहुंचे, क्यों छानबीन नहीं हुई? अब सीमा हैदर किससे मिली, किससे नहीं मिली, कौन सीमा हैदर केस में है, कौन नहीं है, आखिर सीमा हैदर है कौन, कहां से आई है, कितने लोग सीमा हैदर के साथ आए, इस पूरे केस की छानबीन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, नहीं गए। क्यों? पैसा सबसे बड़ी चीज है। सीमा हैदर के जो पर्स है ना, सीमा हैदर टाँग के चलती है, उसमें पूरा कानून भर के चलती है, सबको खरीद के चलती है, उसको पता है कहां कहां कितने कितने देने हैं। तो सबका मुंह बंद कर रखा है, सबका मुंह पे चैन खींच रखी है। तो इस बात को मत भूलो। अगर लोग यूट्यूब पर बैठ के गाली गलौज कर रहे हैं तो ये सब सीमा हैदर की बदौलत है। आज सीमा हैदर अगर इस चीज को बंद करा दे, अगर सीमा हैदर आज इस चीज को बंद करा दे, तो कल से आप देख लेना, अगर सीमा हैदर एक बार भी कोई यूट्यूब पे आ जाए, अगर एक बार भी सीमा हैदर के खिलाफ किसी ने बोला, आज तक सीमा हैदर के खिलाफ उन्होंने बोला जो भारत की बेटियों को गाली देते हैं, नहीं बोला। क्या नेत्रपाल के परिवार के लिए बोला उन्होंने? नहीं बोला। क्यों बोलेंगे भाई? क्या जरूरत पड़ रही है? क्या जरूरत पड़ रही है? जहां से इनकम आ रही है, जहां से पैसे आ रहे हैं, वहां कोई बोलेगा? वहां हिम्मत है किसी की? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हर पब्लिक पैसे की जी हाँ दोस्तों, आपने देखा सुनीता जी ने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है सीमा हैदर केस को लेकर। अब ये भगोड़ी किसी भी कीमत पर नहीं बचेगी, ये जेल जाएगी। गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे, उसके बाद ये डिपोर्ट होगी। मोमिन मलिक साहब जो हैं पूरी मेहनत इस केस में कर रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जो है सीमा हैदर के पीछे हाथ धोकर लग चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक जासूस भी हो सकती है, गद्दार भी हो सकती है, इसका कोई विश्वास नहीं। ये अपने देश की नहीं हुई तो हमारे देश की कैसे होगी? दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर